बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में अमन कौन नहीं चाह रहा और पाकिस्तान में इंतशार कौन फैला रहा है। इमरान खान के ऊपर टीवी चैनल्स पे तकरीर करना और उस तकरीर को नशर करने की जो पाबंदी एक बार फिर से लगा दी गई है, और इसके साथ साथ जो उन पे और उनके कारकुनों पे FIR काटने का जो सिलसिला है वो भी फिर से जारी हो गया है। इसके साथ ये भी है कि इमरान खान को हर हाल में गिरफ़्तार करना है और उसकी जो ज़मानत है कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी की उसको भी नहीं मानना, और एक से निकाल कर एक ऐसा मुकदमा सामने लाना है जो उसे भी पता नहीं है, और उसे गिरफ़्तार करने के लिए तमाम तब जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करने हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान को हर हाल में रास्ते से हटाना है, और क्यों हटाना है ये आप सबको पता है। लेकिन इसके पीछे जो मुल्क में इंतशार पैदा होगा, जो बदअमनी पैदा होगी, उसका ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा कर उसे किसी और बड़े मुकदमे में फंसाया जाए। इमरान खान ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम दिया था कि वो अपने तमाम तर सियासी जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, और जो उनके ऊपर ज़ाती अटैक किए गए या उनके रास्ते में जो रुकावटें डालने वाले लोग थे उनको वो माफ़ करके मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जो उनके मुखालफिन हैं, जो अब सरेआम चैनल्स पे आकर ये कह चुके हैं कि हम इमरान खान के दुश्मन हैं और हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं, इस बात से ये तो वाज़े ज़ाहिर होता है कि जैसे ये मुल्क नहीं है, ये कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जो किसी एक वडेरे की मलकियत हो, या वडेरा इस पे कब्ज़ा करके अपनी मलकियत जिताने की कोशिश कर रहा हो। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये बासानी कहा जा सकता है कि इससे पहले भी ये कब्ज़ा ग्रुप मौजूद था, लेकिन उसको इस तरह से सामने आकर किसी ने ललकारा नहीं था, और वो खामोशी से इस मुल्क को, इस ज़मीन के टुकड़े को अपने मुफाद में, अपनी अयाशी में, अपनी दो नंबरियों में इस्तेमाल करता जा रहा था। यहाँ पे अफसोस भी है, और साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि वो मुक़्तदर हल्के जिसमें अदलिया भी शामिल है और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी शामिल हैं, उनको ये चीज़ ना समझ आती है और ना नज़र आती है कि मुल्क में साथ मिलकर कौन चलना चाहता है, मुल्क के अंदर बेहतरी कौन लाना चाहता है, और इसमें इंतशार और नाचाकी और जंग का माहौल जो है वो कौन पैदा करना चाहता है। बहुत से ऐसे PDM के स्पोक पर्सन और सारे मिलकर जितनी जमातें हैं, इनका एक ही कहना है कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। इसके लिए वो चाहे उन्हें जिस हद तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। इससे ये सामने वाज़े तौर पे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान असल में फितना नहीं है, फितना PDM है। पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की तबाही का जो असल जो ज़िम्मेदार हैं वो PDM इस्टेब्लिशमेंट और ये जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं वो हैं, क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स को कबूल ही करने को तैयार नहीं हैं जिससे अवाम की मकबूलियत हासिल हो, जो अवाम के अंदर मकबूल हो और जिसे पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा हो। ये सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम रहें, और मुल्क के नाम पर अरबों खरबों डॉलर के नाम से कर्ज़े लेकर हम इस मुल्क को उस हद तक पहुँचाएँ जहाँ से इसका वापस होना मुश्किल हो। और अभी भी ये सिलसिला जारी है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, अदलिया का जो आर्डर है उसमें कितनी पावर है, और इसके अलावा इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात का सिलसिला जारी है, जो इनके कारकुनों को गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है, वो क्या रंग लाता है, कहाँ तक पहुँचता है, और इसकी कल तक क्या अपडेट होती है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।